हेलो दोस्तों, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं टॉपिक व्याकरण का समास। ठीक है, तो कई ऐसे टीचर को देखे हैं पढ़ाते हुए कि पूरा लिखा हुआ लेके आ जाते हैं, बच्चे को बताते हैं, बच्चा ऑटोमेटिक उसे याद करता, बशर्ते कई ऐसे एग्ज़ाम तक जाते जाते नहीं याद कर पाता। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग उसे लेकर के चलते हैं। ठीक, समास कहते किसे हैं, वो बोलते हैं उसे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अब इसमें कहिएगा दो या दो से अधिक होता क्या है। ठीक है, इस चीज का पदों के मेल से, क्या चीज, पदों के मेल से। अब यहाँ एक चीज को हमें ध्यान देना है कि जो पदों के मेल से बोलते हैं वो पद क्या होता है। ठीक है, पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास कहता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब कहिएगा इसमें दो या दो से अधिक पद क्या होती हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पद क्या होती हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आपको बोलेंगे राज, जैसे में एक एग्जाम्पल डालते हैं, जैसे। ठीक है, हो सकती है अगर हमें दे दे वहाँ पहचानने के लिए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल परिभाषा में लेते हैं, राज और पुरुष लेते हैं। क्या लेते हैं, राज और, ठीक है, राज और पुरुष का मतलब क्या होता है, राज और पुरुष का मतलब क्या होता है, राज पुरुष हो जाता है। क्या हो जाता है, राज पुरुष, दोनों की अगर एक साथ में जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, राज पुरुष हो जाती है। क्या हो जाती है, राज पुरुष। राज और पुरुष, इसमें दो वर्ण मिला तब जाकर के एक वर्ण बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हमें इतने याद करना, ज़्यादा नहीं लेके चलना। अब हमारा डिफिनेशन नहीं आता कि हम वहाँ तक के उसमें करेंगे, हमें थोड़ी सी परेशानी आती है। ठीक है, अब इसको पकड़ने का, याद करने का कैसे है। अब पूछेगा आपसे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो कितना भेद मारेंगे, भेद। ठीक है, समास के भेद कितना होते हैं, तो 6 होते हैं। कितना होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है, अब तक दादा। ट्रिक क्या है, अब तक दादा। ट्रिक क्या है, अब तक दादा। अब कहेंगे कि इससे हमारा कैसे याद हो जाएगा, छोहुन भेद। ठीक है, तो अ से आ जाइएगा अव्ययी भाव। अव्ययी क्या ऐसा ही लिखा था ना, थोड़ी सी। ठीक है, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव नॉर्मल लिख देते हैं, समास नीचे लिख देते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, फर्स्ट मेरा क्या हो गया, अव्ययी भाव। अ से, ब से क्या हो गया, बहुव्रीहि। क्या हो गया, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि। ठीक है, थोड़ी सी आकार में चेंज करना है। ठीक है, दो मिनट। ठीक है, कई ऐसी जगह हो जाती है थोड़ी सी मिटाना। ठीक है, देखिएगा दूसरा जो हम लोग चलेंगे, दूसरा जो ब से है वो बहुव्रीहि है। क्या है, बहुव्रीहि। ठीक है, तो क्या होती है, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। दूसरा क्या हो गया मेरा, बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, अ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अब ब से क्या हो गया, बहुव्रीहि। आपका फर्स्ट समझिए और ये सेकंड समझिए। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ आपका।
अब त और क से क्या होगा, त और क से क्या होगा, शायद अगर जनाएगा तो हमें मिटाना पड़ेगी। त और क से क्या होती है, अब वीडियो को लंबा भी नहीं करना, हमें शॉर्ट निकलना, ठीक है। त से क्या होता है, तो तत्पुरुष होता है। क्या होता है, तत्पुरुष। क्या होता है, तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास। एकदम याद करने का मस्त ट्रिक है, ठीक है। क से क्या हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय, कर्मधारय समास। कौन सी समास हो जाएगी, कर्मधारय समास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्मधारय। अब दोनों द होता है, ठीक है। अब तक दीदी भी बोल सकते हो, दादा भी बोल सकते हो, दादी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो द्वंद जो होती है, द्वंद ले लीजिए या द्विगु ले लीजिए, ठीक है। मान के चलते द्वंद ले लेते हैं। क्या लेते हैं, द्वंद, ठीक है। क्या लेते हैं, द्वंद। अब पांचवा कौन लेके, छठा कौन लेके चल जाते हैं, तो द्विगु। क्या लेके चल जाते हैं, द्विगु। द्विगु में थोड़ी सी आकार चेंजिंग होगी, हो सकती है, ठीक है। द्विगु समास सही है, ठीक है। क्या, द्विगु। चलिए आपका क्या हो गया, क्या छेउन का छेउन आपका आ गया समझ में या नहीं आ गया। एक बार अगर अच्छा लगा वीडियो तो यहाँ तक का अगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग कमेंट में यस या नो कमेंट मारिएगा, ठीक है। तो एक बार आपका स्क्रीन पे ध्यान दे लीजिएगा। समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। थोड़ी सी ठंड लग रही है, एकदम अच्छा से बिहारी लुक में अपना ले लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी ठंडा ज़्यादा है तो अपने बिहारी लुक में लेते हैं, मस्त रहेगा, समझाने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा ये बिहारी लुक है पगड़ी का, ठीक है। तो समास में ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब दो पद क्या होता है, राज और पुरुष। इससे अगर दोनों का जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राज पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। इनका टोटल भेद कितना होता है, समास का टोटल भेद कितना होता है, तो 6 होती है। कितना भेद होती है, 6 होती है। अब इसका ट्रिक से याद रखना 6 भेद को, ऐसे नहीं कि अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, नहीं, ट्रिक से। अब तक दादा, ये ट्रिक है, क्या है, अब तक दादा, ये ट्रिक है। अ से हो गया अव्ययी भाव, ब से हो गया बहुब्रीहि, त से हो गया तत्पुरुष, क से हो गया कर्मधारय, दा से हो गया द्विगु, द्वंद्व, और दा से फिर द्विगु। अगर चाहो तो यहाँ दी कर सकते हो, दादी। अब तक दादी, ठीक है। दा से द्वंद्व, आदि से द्विगु, नॉर्मल परिभाषा हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब तक दादी से अ से क्या मारेंगे, अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व, आदि से द्विगु। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक का समझने में नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको पहचानेंगे कैसे कि अव्ययी भाव समाज हम कैसे पहचानेंगे, बहुब्रीहि कैसे पहचानेंगे, तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे, कर्मधारय कैसे, द्वंद्व कैसे, द्विगु कैसे, ठीक है। नॉर्मल रखिएगा कि 12-15 मिनट का वीडियो में ऑलरेडी खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्या हम डिफिनेशन में डाल सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, नॉर्मल परिभाषा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी सी मिटा देते हैं और ये 6 लिखेंगे और उसको पहचानने का तरीका पता चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी इसे मिटाने में दिक्कत हो रही है। फर्स्ट मेरा जो था, हम लोग ट्रिक क्या याद किए थे, ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं एक साइड में। ट्रिक क्या लिख देते हैं, अब तक दादी। इसको 3 भाग में बांट देना। कितना भाग में, 3 भाग में। अब तक दादी, ये ट्रिक है याद करने का। आज से क्या हो गया, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव कौन सी समास हो गई, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव। सेकेंड क्या हो जाएगा, ब से बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि,
व्रीहि क्या हो जाएगी, बहुव्रीहि। ठीक है, ता से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ब से क्या हो गया, सॉरी, क से क्या हो गया, कर्मधारय। क्या हो जाएगी, कर्मधारय। द से क्या हो जाएगा, द्वंद। क्या हो जाएगा, द्वंद। ठीक है, आदि से क्या हो जाएगा, द्विगु। क्या हो जाएगा, द्विगु, द्विगु। ठीक है, द्विगु। ठीक है, कौन सी समास हो गया, द्विगु। यहां तक में कोई दिक्कत अब तो याद करने में। ठीक है, अब इसका ट्रिक क्या होता है वो पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, वो पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। इसमें कई ऐसे बच्चे को दो एकदम अच्छा से याद रहता है। ये दोनों जो है ना एकदम, कई ऐसे बच्चा कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। द्वंद में आ गया जोड़ा और द्विगु में आ गया क्या, नंबर। ठीक है, अब कई ऐसे बच्चे दुइयों को याद करने में उड़ रहा है कि हम बहुत याद करेंगे, बस अर्थे एकदम याद उड़ाएंगे और अच्छा से छौन याद करिएगा तब। ठीक है, चलिए अब व्ययी भाव में होता है, इसमें आता है यथा, यथा प्रति बे भर, यथा प्रति बे भर, ये अव्ययी भाव में आती है। ठीक है, बहुव्रीहि में क्या आता है, तो बहुव्रीहि में आता है वीआईपी। क्या आती है, वीआईपी आती है। बहुव्रीहि में क्या आती है, वीआईपी आती है। तत्पुरुष में विभक्ति पढ़े आप लोग, विभक्ति चिन्ह। क्या आता है, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। ठीक है, क्या, विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कर्मधारय में होती है स्पेशल। क्या होती है, SPECIAL, स्पेशल। अब मेरा दो इंपॉर्टेंट है, द्वंद और द्विगु। ठीक है, तो द्वंद में सभी को पता होती है क्या होता है, जोड़ा होता है, और द्विगु में क्या होता है, नंबर होता है। क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, नंबर होता है। अब हम लोग सभी का एक एक दो को क्या करते, उदाहरण लेते, उतने में बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, जैसे नंबर में क्या रहता है, 5 का एग्जाम्पल का तौर पे ले रहे हैं, 5 का। ठीक है, नीचे से चलते हैं। ठीक है, चलिए इसका देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं नंबर में। जैसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, अष्टभुज, षष्ठभुज। इस एंगल में अगर आए, जहां शुरू वर्ड देखिएगा कि नंबर का है, एकदम ऑटोमेटिक क्या मारिएगा, द्विगु। दोपहर, दोपहर क्या होती है, दोपहर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। ठीक है, दोपहर। ठीक है, अगला लेते हैं छमाही। क्या लेते हैं, छमाही। इसमें देख रहे हैं तीन, दो, छमिस छो। अगर ये अंक आ जाएगा तो उसे हम क्या मारेंगे, द्विगु मारेंगे। अगर किसी को द्विगु में दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा कि हाँ सर भैया जो है आप मारिएगा कमेंट करके कि उसमें दिक्कत है, बता दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं जोड़ा। किस में चलते हैं, जोड़ा में। जोड़ा में जैसे रहता भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, क्या रहती है, भाई बहन। बस आते जानते हैं कई ऐसे बच्चे क्या काम करेंगे, डिफिनेशन से याद करेंगे। क्या चीज से याद करेंगे, डिफिनेशन से। ठीक है, तो वो भी बता देते हैं द्विगु में क्या होता है। डिफिनेशन के आधार पे अगर याद करिएगा तो यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का हिस्सा समाप्त होती है। ऐसे हमें लगता है कि अगर डिफिनेशन से याद करिए तो बेफालतू चीज है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मजा है जब। भाई बहन हो गया, दाल भात हो गया, माता पिता हो गया, और ले लें रोटी सब्जी हो गई, बहुत ऐसे चीज हम ले सकते हैं जिसमें जोड़ी आती है। जोड़ा आता है तो उसे हम क्या मारेंगे, द्वंद मारेंगे। कोई दिक्कत किसी को।
अब कहिएगा भैया कर्मधारय में स्पेशल क्या होता है, कर्मधारय में स्पेशल क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, विभक्ति क्या होता है, वीआईपी क्या होता है, यथा प्रति बेभर क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग जो चलेंगे कर्मधारय स्पेशल में, कर्मधारय जैसे बोला जाता है, कर्मधारय नवयुवक, क्या बोला जाता है, नवयुवक। आजकल के लड़कन का जो जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब एक ग्रुप बनाते हैं, उसको नवयुवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नवयुवक। ठीक है, और ऐसे दूसरे हैं वैसा देखते हैं। ठीक है, कर्मधारय स्पेशल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नवयुवक हो गया, पीतांबर, क्या हो गया, पीतांबर। ठीक है, पीता है जिसका अंबर, पीतांबर मतलब स्पेशल गया, एकदम खास, जिसको कह नहीं सकते हैं। ठीक है, वो क्या चीज में जाएंगे, कर्मधारय में जाएंगे। ठीक है, और एक आगो ले लें, जैसे महात्मा, क्या ले लेते हैं, महात्मा। ठीक है, अरे जो मतलब स्पेशल हो उसी को बोलते हैं। चलिए अब तत्पुरुष में चलते हैं, किसमें, तत्पुरुष में, विभक्ति वाला में। ठीक है, विभक्ति को कैसे पकड़ेंगे, विभक्ति को पकड़ने का क्या तरीका है। ठीक है, हम एक लेते हैं धनहीन, क्या लेते हैं, ऑप्शन एक एग्जाम्पल, धनहीन, क्या लेते हैं, धनहीन, धनहीन। ठीक है, अब धनहीन का अगर तोड़ा जाएगा तो धन का हीन, धन का हीन, धन का हीन। तो जिसमें विभक्ति पकड़ा जाए, चिन्ह पकड़ा जाए, वही क्या कहला जाएगा, तत्पुरुष कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, तत्पुरुष। और एक आगो ले लें आपका एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे चिड़ी मारा, दूसरा लेते हैं चिड़ी मारा। चिड़ी मारा किसको कहते पता है, चिड़ी मारा। ठीक है, चिड़ी मारा का अगर तोड़ेंगे, चिड़ी मार का, चिड़ी मार लिखेंगे हम। ठीक है, चिड़ी मार, इसका लिखेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला, कौन, चिड़ियों को मारने वाला, क्या, चिड़ियों को मारने वाला क्या होता है, चिड़ी मार। अब इसमें भी विभक्ति क्या पकड़ा गया, को, इसमें क्या पकड़ा गया, का। ठीक है, चिड़ी मार का क्या होता है, चिड़ियों को मारने वाला। हम लोग नॉर्मल परिभाषा में उसे गुलगुलिया बोलते हैं। ठीक है, नट बोलते हैं। तो जो आपकी भाषा वो उपयोग करेगा, हम लोग का जो है वो बोले हैं। तो क्या इसमें दो चार गो में अगर अभी तक का कोई दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जहां दिक्कत होगी वहां। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, इतना कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वीआईपी क्या होता है। ठीक है, वीआईपी क्या होता है, वीआईपी कौन कौन सा लोग आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बहुव्रीहि। क्या बोला जाता है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होता है, जैसे नॉर्मल परिभाषा में थे नीलकंठ, नीलकंठ, क्या लेते हैं, नीलकंठ। इसको अगर थोड़ा नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ। जो वीआईपी होते, नीला है जिसका कंठ। अब नीला किसका कंठ होती है जी, नीला है जिसका कंठ। तो शिव जी के आधार पे आता है ना, उनका क्या आता है, नीला है जिसका कंठ। एगो तोड़ देते हैं, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ क्या हो जाएगी, नॉर्मल परिभाषा में लिख देंगे शंकर। ठीक है, क्या लिख देंगे, शंकर। नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ उसे बोल सकते हैं या तो शंकर बोल सकते हैं। ठीक है, अगले में क्या, अगले एक और ले लें, चलिए एक और ले लेते हैं आपका। ठीक है, दशानन, दशानन।
आप कहिएगा भैया कि इसमें तो 10 आ गया, क्या गया 10, तो क्या चीज में चल जाएगा जी, द्विगु में जाना चाहिए, बशर्ते ना भैया क्या है VIP दशानन, जिसका 10 है आनंद, जिसका 10 है आनंद, जिसका 10 है आनंद, आनंद उसे क्या बोलते हैं दशानन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं दशानन, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में रावण क्या बोलते हैं, रावण, रावण का ही 10 मुड़ी होता है ना, जिसका 10 है आनंद। ठीक है, अब फर्स्ट वाला ध्यान दीजिएगा, हम लोग जितना था वो पढ़ लिए। ठीक है, फर्स्ट वाला देखेंगे, यथा शक्ति, मान के चलिए दे दिया, प्रतिदिन, यथासंभव, आता है ना प्रतिदिन, बेशक, बेशक। ठीक है, भरपेट, भरपेट, यहां से ऑप्शन मिला रहे हैं ना भरपेट, बे से चल जाएगा बेशक, प्रति से चाहे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव। ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे चीज ले सकते हैं। तो हमारा ये समास का था टोटल हम लोग का खत्म हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक याद करने के लिए, अब तक दादी अ से हो गया, अव्ययी भाव ब से हो गया, बहुब्रीहि त से हो गया, तत्पुरुष क से हो गया, कर्मधारय द से हो गया, द्वंद्व और दि से हो गया क्या द्विगु। लास्ट में कमेंट करिएगा कैसा वीडियो लगा नहीं लगा। एक बार प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दूसरे के पास शेयर करें ताकि देखें, एकदम वीडियो पे भौकाल मचाना है, कितना तक का व्यू खींचता है। ठीक है, जरूर देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको समय देख लीजिएगा, 11:30 बताए थे, 11:53 हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जा कर के सोएंगे। तो आप लोग से आग्रह है कि प्लीज़ हम लोग इतना रात को बनाने का प्रयास करते हैं, आगे शेयर भी करें। ठीक है, तो मज़ा आएगी। इतना याद रखना, इसके सिवा कुछ नहीं, एग्जाम में आएगा उतना दिमाग लगा करके मार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी के लिए वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट मारिएगा। ठीक है, अगला लेके आ रहे हैं संधि का। ठीक है, और मैथ में ट्रिगो का कुछ लेके आ रहे हैं क्वेश्चन, मजा आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम तक के जोड़िए, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना तो कन्फर्म ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए, मिलते हैं अगले क्लास में।